Good morning students. Today we will start our next chapter Census and Sample Method of Collection of Data. जैसे कि लास्ट चैप्टर हमने रीड किया था कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके अंदर हमने पढ़ा था प्राइमरी सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि कौन से मेथड्स के थ्रू हम ये डेटा को कलेक्ट करना है, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। इसका कंसेप्ट देखते हैं। Ordinarily, population is used to mean total number of people in a country. अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है, तो कंट्री के अंदर जितने नंबर ऑफ पीपल हैं टोटल कर लेते हैं अगर उनका, तो हम बोलते हैं उतनी पॉपुलेशन हमारे कंट्री के अंदर है। ठीक है, बट इन स्टैटिस्टिक्स वे, स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज के अंदर पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स अबाउट विच वी वॉन्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जिस जगह से, जिस पॉइंट से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, अगर उन सबको हम एग्रीगेट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, ईच एंड एवरी आइटम विल बी इन्वॉल्व इन आवर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। उसको हम पॉपुलेशन और यूनिवर्स भी कहते हैं। सपोज कर लीजिए एक कॉलेज के अंदर, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक कॉलेज के अंदर 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और हमें डेटा कलेक्ट करना है कि उनको पॉकेट मनी कितना मिलता है। ठीक है, तो उनकी पॉकेट मनी के लिए अगर हमने बात करनी है तो ये 2000 स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे लिए क्या है? पॉपुलेशन, यानी कि यूनिवर्स। हमने यहाँ पे सिर्फ उस चीज़ को यूनिवर्स बोलना है, उस चीज़ को पॉपुलेशन बोलना है जिस पॉइंट के लिए हमें, जिस फैक्ट के लिए हमें इंफॉर्मेशन जो है वो लेने के लिए बोला गया है। तो 2000 स्टूडेंट्स जो एक कॉलेज का पार्ट है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है कि उनको पॉकेट मनी पर मंथ के हिसाब से कितना मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द पॉपुलेशन, दिस स्टूडेंट 2000 स्टूडेंट्स कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स ऑफ अवर इंक्वायरी। और अगर मैं बात करूं कि इस 2000 में कितने बच्चे हैं, 2000 यानी कि फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, अगर हम टर्न वाइज 1 के पास, 2 के पास, 3 और 4 नंबर ऑफ पर्सन्स के पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास जाके इंफॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट करते हैं, तो ये सभी पर्सन्स को या स्टूडेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं आइटम्स। क्लियर? यानी कि हमारे इस यूनिवर्स के अंदर कितने आइटम्स हैं? 2000 आइटम्स हैं, और हमें क्या करना है? इन सेपरेटली हर एक पर्सन के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि उनको पॉकेट मनी कितनी मिलती है। ठीक है, तभी हमारा जो कंसेप्ट है इंफॉर्मेशन लेने का वो कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारा डेटा जो है, वो इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम कि पॉपुलेशन, जो 2000 की स्ट्रेंथ या जितना भी हमें एक टारगेट दिया जाता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जो भी हमारे पास कंसेप्ट है उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन। और उसी एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनको हम बोलते हैं आइटम्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हमने डेटा कलेक्ट करना है। दो तरीके से हम बात कर रहे थे। फर्स्ट था सेंसस मेथड। सेंसस मेथड के थ्रू अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है तो उसका मतलब क्या हुआ? इन अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ यूनिवर्स, इट इज कॉल्ड सेंसस इंक्वायरी। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, तो वो पूरे यूनिवर्स यानी कि पॉपुलेशन की हर एक आइटम के ऊपर डिपेंड करता है। अब 2000 स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट तभी होगा अगर हम पूरे यूनिवर्स से डेटा कलेक्ट करेंगे, टर्न बाय टर्म्स अगर हम जाते हैं और पूरे के पूरे 2000 स्टूडेंट्स से बातचीत करके, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करके उनसे डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स अगर हम इंक्वायरी करते हैं, इट इज कॉल्ड द सेंसस इंक्वायरी। तो इट मीन्स अगर हम पूरा 2000 स्टूडेंट से लेते हैं इंफॉर्मेशन। सिमिलर अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि 25,000 हाउस होल्ड हैं। हाउस होल्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? कि आम लोगों के घरों में जाके अगर हमें डाटा को कलेक्ट करना है, तो हाउस होल्ड में जाके हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? हमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पता करना है। ठीक है, कि 25,000 जो हाउस होल्ड हैं उनके घर में जाके उनके लाइफ स्टाइल पूछने हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पता करनी है हमें, क्वालिटी ऑफ लाइफ।
तो हमारे पास सेंसस मेथड क्या कहता है? सेंसस मेथड कहता है कि ये आपके लिए पूरा यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स के पास जाके आपने हर एक पर्सन से, ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन से आपको मिलना पड़ेगा और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। वो जाएगा हमारे पास सेंसस मेथड। तो हम उनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उनकी पूछेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन जो है लेते हैं, दैट इज द सेंसस मेथड। एक तो ये तरीका है इंफॉर्मेशन लेने का सेंसस मेथड के थ्रू, क्लियर। एक होता है हमारे पास सैंपल मेथड। तो सैंपल मेथड का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, 25,000 हाउस होल्ड में से अगर हमने सिर्फ 2500 फैमिलीज को चूज कर लिया, ठीक है, हमने सिर्फ इतनी फैमिलीज को चूज किया है अपने डेटा की कलेक्शन के लिए, तो हमने ये डिसाइड किया है कि 25,000 हाउस होल्ड इनके उनके घरों में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे हम। तो फिर क्या करेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ उनमें से 2500 हमने रैंडमली जो है चूज कर लिए, सिर्फ इतनी फैमिलीज से ही हमें डाटा कलेक्ट करना है और उन्हीं के बिहाफ के ऊपर हम पूरे सैंपल का रिजल्ट दे देंगे, क्लियर। तो उसको बोलते हैं 2500 फैमिली से हम क्या पूछेंगे। इट मीन्स ये 2500 फैमिलीज क्या बताती हैं? इट रिप्रेजेंट, हमें क्या रिप्रेजेंट करके बताएंगे? इट रिप्रेजेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द 25,000 फैमिलीज। हमें यहाँ पे रिजल्ट जो चाहिए वो 25,000 फैमिलीज का चाहिए, बट वी टेक सैम्पल मेथड टू कवर आवर इंफॉर्मेशन। तो हमने सैम्पल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 25 फैमिलीज को, 2500 फैमिलीज को चूज किया है ताकि हम वहाँ जाके सर्वे करें, अपनी इंफॉर्मेशन उन फैमिली से लें और उन्हीं के बिहाफ के ऊपर ये सारे 2500 फैमिलीज रिप्रेजेंट करती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारा मेन टारगेट था कलेक्ट करने का, ऑफ 25,000 फैमिली। तो वो रिजल्ट जो आएगा वो 25,000 फैमिलीज के बिहाफ के ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि हमने उनमें से डिसाइड किया था सिर्फ 2500 फैमिलीज का डेटा कलेक्ट करना, ना कि 25,000 फैमिलीज का, ठीक है। तो जैसे कि अब एक एग्जाम्पल है और कि पॉपुलेशन में मैंने एक चार्ट बना के आपको दिखाया, ग्राफ बना के दिखाया है डायग्राम के थ्रू। जैसे कि एक पॉपुलेशन का साइज हमने लिया है, इसमें 27 आइटम्स हमने लिखे हैं। तो जितना आइटम्स के लिए हमें टारगेट मिला है, इंक्वायरी मिली है हमें, उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में से जितनी आइटम, अगर तो मुझे 27 आइटम्स का ही सैंपल लेके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो बन जाता है सेंसस मेथड। लेकिन अगर मुझे इनमें से सिर्फ 3 आइटम को या 10 आइटम को मुझे चूज करना है तो वो क्या हो जाता है? सिर्फ सैंपल। यानी कि इनमें से 3 आइटम को हमने चूज किया है और ये 3 आइटम जो रिप्रेजेंट करेंगे रिजल्ट, वो सिर्फ इन्हीं 3 सैंपल का रिजल्ट नहीं शो होगा, वो सारे के सारे 27 आइटम का ही फाइनली रिजल्ट जो है वो शो हो जाता है। कि अगर 3 का ये रिजल्ट आया तो मे बी 27 के भी यही व्यूज होंगे, उनका भी यही ही आंसर होगा और यही उनका रिजल्ट निकलता है। इसको बोलते हैं सैंपल मेथड के थ्रू आइटम्स का, 3 आइटम्स का रिजल्ट निकालना, ठीक है। तो ये था हमारा सेंसस और सैंपल मेथड। अब इसी को सामने रख के एक और हम वो कर रहे हैं, एक कंसेप्ट देख रहे हैं दोबारा सेंसस का और सैंपल का। जैसे ये हमारे पास है डायग्राम, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सेंसस मतलब क्या था? व्हेन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड wherein the data is collected from each and every element of the population। यानी कि अगर हम each and every item of the population से क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सेंसस मेथड, ठीक है। obtain information conducted wherein the data is collected from each and every element। element मतलब items of द पॉपुलेशन, यूनिवर्स में से सबके कर लेते हैं अगर कलेक्शन इंफॉर्मेशन। सैंपल क्या मतलब क्या हो गया? इसका कंसेप्ट दोबारा देखते हैं, क्या लिखना था? व्हेन ओनली सम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड। अगर हम इनमें से
कुछ को ही सिलेक्ट करते हैं, चाहे मैंने 3 आइटम लिखा है या मैंने 10 आइटम्स लिखा है। सपोज कर लो हमने 10 आइटम्स को चूज कर लिया है 27 में से, तो ये सारे 10 आइटम्स या 3 आइटम्स क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि हमने इनको ही चुनौती दी है, क्योंकि इन्हीं के बेस के ऊपर ही हमारा सारा रिजल्ट जो है वो डिपेंड करते हैं। तो ये मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, ये मेन सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको मैंने चूज किया है। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स या एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज आइटम आर यूज्ड, और जो इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव ने डेटा हमें दिया है उन्हीं का हम यूज करते हैं, ठीक है। अपने किसके लिए? अपने सैंपल सर्वे के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं? इन्हों रिप्रेजेंट ने जो भी हमें रिजल्ट दिया है हम उसी रिजल्ट को क्या करेंगे? यूज कर लेते हैं। उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम पूरे सर्वे का रिजल्ट शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा सैंपल क्या होता है और सेंसस मेथड क्या होता है, और इन्हीं 2 मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। इसे आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो हमारा सेंसस मेथड है, 2 तरह के हमने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के मेथड्स पढ़ने हैं, सेंसस और सैंपल। तो ये जो मेथड्स हैं हमारे, इनकी सूटेबिलिटी क्या है, ये मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, क्लियर। सबसे पहले क्या था हम पढ़ रहे? सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड जो है वो सूट कहाँ पे करेगा? तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि हमने पढ़ने से भी समझ में आता है कि जहाँ पे एरिया कम होगा वहीं पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट से पॉकेट मनी पूछने की बात करते हैं तो वो 2000 स्टूडेंट्स की ही हमने डेटा के तौर पे लिया है। ऐसे यूनिवर्स में इतने ही स्टूडेंट हैं, तो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे पास स्मॉल एरिया है। अगर हम यही 25,000 फैमिलीज में से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो थाउजेंड्स हमारे पास ज़्यादा हैं, 25,000, जिससे हमें पर्सनली मीट करके या ओरल इन्वेस्टिगेशन करके डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं लगता। तब हम उसके लिए क्या मेथड यूज़ कर लेते हैं? सैंपल। तो ये वाला सेंसस मेथड तभी यूजफुल होता है जब स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन है हमारे पास। सेकेंडली, वाइडली डाइवर्स आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन। वाइडली डाइवर्स आइटम ऑफ द पॉपुलेशन मतलब कि जब हमारे पास अलग अलग तरह के ही रिजल्ट निकलते हैं। जैसे 2000 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें और उनसे हमें पॉकेट मनी की बात करनी है, तो इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा पैसा घर वालों से मिलता है एज ए पॉकेट मनी, और कई लोगों को बहुत कम मिलता है, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मिलता ही नहीं, ठीक है। तो डाइवर्स आइटम ऑफ पॉपुलेशन होगी, अलग अलग तरह की ही आइटम मिलेंगी पॉपुलेशन के अंदर। तो उसके लिए हम सैंपल लेके आइटम्स का रिजल्ट नहीं दे सकते, हमें उसके लिए पूरा और पूरा सैंपल लेना, पूरा और पूरा पॉपुलेशन को ही यूज करना पड़ेगा। हर एक पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी आइटम से ही हमें डेटा कलेक्ट करना है ताकि हम एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर सकें, क्लियर। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अगर हमें चाहिए, कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्वे होते हैं जहाँ पे हम एस्टिमेशन नहीं लगा सकते, हमें वहाँ पे एस्टिमेशन रिजल्ट नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट डेटा चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होता है, सेंसस मेथड को अप्लाई करके हम ईच एंड एवरी आइटम से अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक्यूरेट डिग्री यानी कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिजल्ट निकलता है, क्लियर। अब हम करते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। मेरिट्स मतलब ये डेटा काफ़ी रिलायबल है और एक्यूरेट भी है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, क्योंकि हर एक पर्सन के पास जाके हम स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली एक्यूरेट और रिलायबल भरोसे वाला हमें रिजल्ट मिलेगा। लेस बाइस्ड, बाइस्ड मतलब इसमें हमें भेदभाव, पक्षपात जो है वो नहीं होता। डेफिनेटली इसमें पक्षपात नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सैंपल में तो हमें कुछ सैंपल चूज करने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपने रिलेटिव से ही, अपने फ्रेंड सर्कल में से ही सैंपल ले ले एज ए रिप्रेजेंटेटिव और बाकियों को इग्नोर कर दे। लेकिन यहाँ पे हमें सैंपल कुछ नहीं लेना, तो हर पर्सन के पास जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको कलेक्ट कर लेना है। तो इट मीन्स बाइस्ड का बीच में सवाल पैदा नहीं होता, तो इसलिए ये मेरिट है हमारा कि ये लेस बाइस्ड है। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, साइंसिस का कंसेप्ट हमारा इतना लार्ज है कि अगर हम इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं तो
इससे हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, जिसको एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं। हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि हम पॉपुलेशन का कंसेप्ट है सेंसस के थ्रू, हमने लास्ट एक लेक्चर में किया था कि सेंसस मेथड से हम पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, ये एक डाटा हमें मिला है और हम इसका सर्वे करते हैं, गवर्नमेंट ने ये सर्वे करवाया है। तो उसके साथ साथ हमें अदर कंसेप्ट भी मिल जाते हैं, जैसे कि हम पॉपुलेशन का पता करना चाहते हैं, हम पूछते हैं कि कितने मेंबर्स आपके फैमिली के अंदर हैं, फिर हम पूछते हैं कि देयर एज, उनकी एज कितनी है, फिर हम पूछते हैं कि एजुकेशन कितनी है आपकी फैमिली की, क्या क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम अराइज कर सकते हैं, क्योंकि हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, ये इसका फायदा है। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि सेंसस मेथड के अंदर वन कैन स्टडी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। हमें अलग अलग पर्सन से बात करनी है तो अलग अलग तरह का रिजल्ट निकलता है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा है, पॉकेट मनी, और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं, तो दीज टू एट्रीब्यूट्स आर टोटली डिफरेंट, ड्रास्टिकली डिफरेंट, ठीक है, बिटवीन बोथ द टू। और इसीलिए हम डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करते हैं, क्योंकि इससे हमें इंफॉर्मेशन हर एक पर्सन के बारे में, ईच एवरी आइटम की अलग अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती है। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, और जहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इन्वेस्टिगेशन करना, उस चीज़ के लिए हम सेंसस मेथड को ही अप्लाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब अगर हमें लगता है कि इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम, हमें लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल है, तो क्यों ना हर एक आइटम की ही स्टडी की जाए, ईच आइटम की स्टडी करनी है, तो उसके लिए हमें यही वाला सेंसस मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तो ये मेरिटफुल है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन वाली सर्वे के लिए। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करके भी अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इसका फायदा है। इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं इस मेथड के, वो नेगेटिव पॉइंट क्या है, डीमेरिट्स इसके हैं। कॉस्टली, ये कॉस्टली क्यों है, क्योंकि हमें लार्ज इसके अंदर हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो हमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर चाहिए, उनके लिए हमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, ट्रेंड होना पड़ता है उनको, क्योंकि उन्हें हर एक आइटम, हर एक पर्सन के पास जाके अलग अलग तरह के डाइवर्सिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पर्सन से हमें मिलना पड़ता है, तो इसलिए उनका खर्चा जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉस्टली। और एक चीज़ कहते हैं कि गवर्नमेंट और सम बिग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं कैन अफोर्ड टू यूज़ दिस मैथड, सिर्फ वही इस मैथड को ज़्यादा लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास बिग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो, तो वो इस मेथड के अप्लाई करते हैं, इसलिए उनका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उन्होंने ये डाटा कलेक्ट करना है। लार्ज मैन पावर, यहाँ पे लार्ज मैन पावर चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास हर एक पर्सन के पास जाना है, तो इसलिए मीन्स कि हमारे पास जो पर्सन्स हैं वो भी नंबर ऑफ होने चाहिए, लॉट ऑफ मैन पावर होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, और द लार्ज नंबर ऑफ इनिमिनेटर हमें यहाँ पे पॉइंट करने पड़ेंगे, ताकि वो पर्सनली जाके हमारे डाटा को कलेक्ट करवा सके। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये मेथड हमारा डीमेरिट में इसलिए लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमारे लिए लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मेथड सूटेबल ही नहीं है। जैसे कि हमने बोला था कि अगर 25,000 फैमिलीज डाटा कलेक्ट करना है तो दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल देयर। ये थे इसके डीमेरिट्स। नेक्स्ट है, हम पढ़ रहे हैं कि सैंपल मेथड जो है वो कहाँ पे यूजफुल हो सकता है। जहाँ पे एरिया हमारा लार्ज है वहाँ पे हमारा जो सैंपल मेथड है वो सूटेबल होता है, ठीक है। वो तो हमें पता ही है, क्योंकि हम सैंपल लेके पूरे पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है वो शो कर सकते हैं सैंपल्स के थ्रू, तो लार्ज एरिया के लिए यही मेथड सूटेबल होता है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड, अगर हमारे पास कुछ ऐसा सर्वे है कि हमें ये बोला जाता है कि ठीक है बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें अगर नहीं भी मिलती तो चलेगा, तो डेटा कलेक्ट होना चाहिए, तो इट मीन्स हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है अगर नहीं भी चाहिए तो उसके लिए हम सैंपल मेथड को अप्लाई करना ही ज़्यादा सूटेबल मानते हैं। when different units of universe are broadly similar to each other, अब ये वाला मेथड हमारा तभी पॉसिबल हो सकता है, हमें लास्ट ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अलग अलग तरह के हमारे पास इंफॉर्मेशंस आती हैं लोगों से। कुछ पर्सन्स कहते हैं कि मुझे पॉकेट मनी मिलता ही नहीं 2000 स्टूडेंट में से, और कुछ को बहुत ज़्यादा मिलता है और कुछ को बहुत कम मिलता है। तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे यूनिवर्स के। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि
different units of the universe are broadly similar to each other. हमारा सिंपल मेथड तभी सूटेबल हो सकता है, ये जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम बात कर रहे हैं, यूनिट्स की बात कर रहे हैं, अगर वो काफ़ी हद तक सिमिलर होने चाहिए. अगर किसी ग्रुप की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो ग्रुप कुछ एक जैसा ही होना चाहिए नियर अबाउट, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो उस यूनिवर्स के अंदर नहीं होने चाहिए, फिर हम सैम्पल मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे मेरिट्स हैं इकोनॉमिकली. एक तो ये इकोनॉमिकल है. इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर इन्वेस्टिगेटेड. हमने कुछ सैंपल्स को ही कलेक्ट करना है, 1, 2, 10 या 100 हम डेटा को कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता. टाइम सेविंग है. क्यों? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर्ड, तो इसके लिए टाइम ज़्यादा हमारा नहीं लगता है. आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द एरर, हमारे पास जो गलतियां होती हैं हमें सैंपल कलेक्ट करते हुए, सर्वे करते हुए, वो जल्दी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. क्यों आइडेंटिफाई हो जाता है इजीली? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ही तो आइटम्स होती हैं जिसको हम बड़े आसानी से कवर कर लेते हैं और उसमें जो एरर्स है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. लार्ज इन्वेस्टिगेशन. लार्ज इन्वेस्टिगेशन मतलब कि दिस मेथड इज मोर फिजिबल इन सिचुएशंस ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पे ये मेथड जो है वो ज़्यादा फिजिबल कब होता है? फिजिबल मतलब पॉसिबल. तो ये मेथड तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास एरिया ज़्यादा लार्ज हो. तो इट मीन्स ये फ़ायदा है कि लार्ज इन्वेस्टिगेशन करने में ये हमें बड़ा हेल्पफुल होता है सैम्पल मेथड. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इन हैंडलिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम. यहाँ पे हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की एक नंबर ऑफ जो हमारे आइटम्स हैं उसको हैंडल करने में काम आता है. क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है, हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो कन्वीनियंटली हमारे जो डाटा को हैंडल कर लेते हैं. क्योंकि वो डाटा जो हमारे पास है वो काफ़ी शॉर्ट होता है. 1 आइटम, 10 आइटम, 20 आइटम या 100 आइटम तक ही होता है, जो कि कन्वीनियंटली उसको एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है. तो ये इसमें फ़ायदा हो जाता है हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव का. उसके बाद आता है डीमेरिट्स. क्या है हमारे सैम्पल मेथड के डीमेरिट्स हैं? पार्शियल. इसमें पार्शियलिटी होने के चांसेस हैं क्योंकि हम अपने 25,000 फैमिली में से सिर्फ 2500 फैमिलीज को चूज़ किया है सैंपल के तौर पे. तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर पर्सन है वो सिर्फ अपने जान पहचान, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल में से वो 2500 फैमिलीज को चूज़ करता है सैंपल लेने के लिए, ताकि वो इजीली और जल्दी से कन्वीनियंटली वो अपना काम खत्म कर सके. तो ये चीज़ पार्शियल हो सकती है. रॉन्ग कंक्लूजन्स हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो आइटम्स है सैंपल्स डोंट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स. क्योंकि जो सिलेक्टेड आइटम्स होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे यूनिवर्स का सही रिजल्ट दे दें. तो कई बार हमारे पास रॉन्ग कंक्लूजन्स भी हो जाते हैं. डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. अब हमें पता है कि हमने 25,000 फैमिलीज में से उनके लाइफ से रिलेटेड हमें डाटा कलेक्ट करना था. हमने उनका डाटा कलेक्ट करना था कि उनका स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें पता करना है. तो इनमें से हमने 2500 सैंपल चूज़ किए हैं. तो डिफ़िकल्टी क्या आती है कि जो 2500 हमने सैंपल लिए हैं वो किस बिहाफ के ऊपर लिए हैं. ठीक है. तो वो बेस हमें समझ नहीं आता कि ऑन विच बेस वी चूज़ द सैंपल, कि हमें किस बेस के ऊपर इसको सैंपल को चूज़ करना है. तो सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल किस लिए डिफ़िकल्टी आती है. नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल. चलो हमने ये भी मान लिया कि हमें डिफरेंट सैंपल्स को चूज़ कर लिया एक बेस रख के, तो उसको हमें फ्रेमिंग करने में भी दिक्कत आती है. फ्रेमिंग मतलब हो सकता है कि फर्स्ट सैंपल दूसरे सैंपल के साथ ज़्यादा रिलेट नहीं होता किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, या सेकंड वाला थर्ड के साथ आपस में ये 2500 फैमिलीज का आपस में कोई मैच ही नहीं है. हमने सेपरेटली से ही इन सबको चूज़ कर लिया या रैंडमली चूज़ कर लिया और इनका आपस में कोई भी एक भी केस जो है इंफॉर्मेशन लेने वाला सिमिलर नहीं है. तो उनको फ्रेमिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सैंपल्स अगर सेम नहीं है तो उनका जो रिजल्ट है वो भी हमारा सेम नहीं आता. तो डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल. तो ये आज का टॉपिक था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस बुक का, क्योंकि जब तक हमें कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके सेंसेस और सैंपल मेथड समझ नहीं आते तो हमारे पास आगे उसको पढ़ना, आगे वाले चैप्टर्स मुश्किल हो जाते हैं. अब यहाँ तक ही हम टॉपिक ख़त्म करते हैं आज, और जितना भी टॉपिक हमने आज किया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स. बाकी हम आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके.